रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या आ गया? जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एक और कंसेप्ट सीखो, जितने भी इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो दो तरीके से, दो जगहों से जाकर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव बैंक बनने से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है? पहले वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रजिस्टर होता है। ये कुछ वैसा ही है इंडिया में जितने बैंक है, लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जांपल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले जो बना था वो एज अ कंपनी फॉर्मुलेट हुआ था। एज अ कंपनी उसने अपने आप को रजिस्टर किया था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाकर अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर होते हैं, तो एज अ कंपनी वो रजिस्टर हुई, ठीक है? उसके बाद कंपनी बनने के बाद उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया आरबीआई के पास, और आरबीआई ने उसको लाइसेंस दिया। मतलब आरबीआई ने नहीं दिया, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, वो तो पुराना बैंक है तो पहले से ही चल रहा था, इंपीरियल बैंक, फिर स्टेट बैंक बना, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, तो सच्ची घटनाओं से आधारित नहीं है। मतलब एसबीआई पहले कंपनी बना और फिर उसने आरबीआई से लाइसेंस लिया, ठीक है? सिमिलर ये चीज कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ होती है। कोऑपरेटिव बैंक अगर आपको बनना है तो पहले आपको अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रजिस्टर हो जाते हो फिर आपको आरबीआई के पास अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, और फिर आप कोऑपरेटिव बैंक बनोगे, है ना? ठीक है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है ये आपको दो तरीके से रजिस्टर कराता है। एक चीज होती है सेंट्रल लेवल की, एक होती है स्टेट लेवल की। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक अपना शुरू जो करना चाह रहे हो वो, अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा स्टेट में मेरा काम हो, मेरी एक से ज्यादा स्टेट में ब्रांचेस मैं खोलना चाहता हूं, तो आपको यहां पर सेंट्रल लेवल की एक रजिस्ट्रार सर्विसेज होती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, ये लिखा रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सेंट्रल लेवल की होती है। तो अगर आप एक से ज्यादा स्टेट में अपनी ब्रांचेस को ओपन करना चाहते हो तो सेंट्रल लेवल की जो आरसीएस है, सेंट्रल आरसीएस उसको बोलते हैं, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको बोलते हैं, वहां रजिस्टर कराना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। और अगर अपनी ब्रांचेस एक ही एरिया में, एक ही स्टेट में सीमित करना चाहते हो तो आपको स्टेट का जो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब आप यहां पर रजिस्टर करा लेते हो फिर आप आरबीआई के पास जाते हो और आरबीआई के पास जाकर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। तो ये